कॉर्नेल यूनिवर्सिटी की 2005 की रिपोर्ट से यह पता चलता है कि इंसानों की जिंदगी में सिर्फ 15% प्रॉब्लम ही रियल प्रॉब्लम होती हैं, जबकि 85% प्रॉब्लम्स इमेजिनरी होती हैं। बिल्कुल सही सुना आपने, 85% प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम होती हैं जो असल में हमारी जिंदगी में नहीं होती। उन प्रॉब्लम्स को सिर्फ हम अपनी नेगेटिव थिंकिंग की वजह से बार बार अपने माइंड में सोचते रहते हैं और उस छोटी सी बात को बहुत बड़ा बनाकर अपने आप को टेंशन देते रहते हैं। एलन मस्क कहते हैं, इट इज नॉट व्हाट हैपेंस टू यू बट हाउ यू रिएक्ट टू इट दैट मैटर्स अ लॉट। यानी हमारी जिंदगी में जो कुछ भी होता है वो मायने नहीं रखता। कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, कितनी बड़ी समस्या आ जाए, वो कोई मायना नहीं रखती, लेकिन हम उस समस्या के प्रति रिएक्ट कैसा करते हैं ये बहुत मैटर करता है। छोटी सी समस्या आने पर बहुत से लोग बहुत ज्यादा रिएक्ट करते हैं और बहुत बड़ी बड़ी समस्या आने पर भी कुछ महान लोग कोई ज्यादा रिएक्ट नहीं करते और उसकी सोल्यूशन की ओर जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश सचदेव, आपका मित्र, आपका भाई, आपका बेटा, आपका परिवार का सदस्य। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि ऐसी जबरदस्त इंफॉर्मेशन आपके फ्रेंड्स और आपके फैमिली मेंबर्स तक भी जा सके। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि 85% प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में हमारी खुद की बनाई हुई ओवर थिंकिंग की वजह से होती हैं। फैमिली प्रॉब्लम्स, मनी प्रॉब्लम, सोसाइटी प्रॉब्लम, मेरे दोस्त ऐसे क्यों हैं, मेरी फैमिली ऐसी क्यों है, हर बार गलत मेरे साथ ही क्यों होता है। हम हमेशा इन नेगेटिव बातों को ही सोचते रहते हैं। एक दूसरी स्टडी यह बताती है कि इंसान के दिमाग में प्रतिदिन 12,000 से 60,000 थॉट्स आते हैं। बिल्कुल सही सुना आपने, 12,000 से 60,000 थॉट्स आते हैं और उसमें से 80% थॉट्स जो होते हैं वो हमेशा नेगेटिव ही होते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 85% प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में सिर्फ ओवर थिंकिंग की वजह से या नेगेटिव थिंकिंग की वजह से ही होती हैं और 15% सिर्फ रियल प्रॉब्लम्स होती हैं। और एक तीसरी स्टडीज हमें यह बताती हैं कि हमारे माइंड में 95% रेपिटेटिव थॉट्स ही आते रहते हैं। रेपिटेटिव थॉट्स वह थॉट्स होते हैं जिन्हें हम डेली बेसिस पर रिपीट करते रहते हैं अपने माइंड में। यानी हम एक ही बात को रिपीट करते करते पूरा दिन सोचते हैं और अगले दिन भी सोचते हैं और उससे अगले दिन भी सोचते हैं। तो 95% थॉट्स ऐसे थॉट्स होते हैं जो कि बार बार सेम थॉट ही हमारे माइंड में घूम घूम कर आता चला जाता है। तो देखा आपने कि इंसान का दिमाग किस तरीके से ज्यादातर नेगेटिव बातों को ही सोचता रहता है और खुद को टेंशन के अंधकार में डालता रहता है। क्या आप जानते हैं इंसान सबसे ज्यादा पावरफुल क्यों माना जाता है इस पूरी सृष्टि में, जबकि हाथी हमसे बहुत ज्यादा बड़ा है, पानी में रहने वाले बहुत से जीव हमसे बहुत ज्यादा बड़े हैं, इवन देन वो हमसे ज्यादा ताकतवर नहीं है। इंसान को सबसे ज्यादा पावरफुल माना जाता है क्योंकि इंसान के पास है पावरफुल ब्रेन। और उसका दिमाग इतना पावरफुल क्यों है? क्योंकि इंसान के दिमाग में 2 टूल्स हैं। पहला टूल होता है मेमोरी का टूल। क्या आप जानते हैं कि बचपन से ही किसी बच्चे को ABCD पढ़ाई जाती है और बड़े होने तक वह उसे याद रखता है। मेमोरी की ही बदौलत हम जो भी स्टडीज करते हैं फ्यूचर में जाकर उन स्टडीज को इम्प्लीमेंट करके नए नए आविष्कार करते हैं, नई नई बीमारियों का इलाज करते हैं। और आप अपनी आंखों से आज इस पूरी सृष्टि में जो कुछ भी देखते हैं वो सिर्फ मेमोरी की बदौलत ही है, क्योंकि इंसान ने बहुत सारी टेक्निक्स को अपनी मेमोरी के अंदर याद किया और उन्हीं को बार बार रिपीट कर करके इस सारी चीजों का आविष्कार किया। यहाँ तक कि घर में खाना बनाने की जो रेसिपी है उसे भी मेमोरी ने याद कर लिया। छोटी उम्र से जब महिलाओं को उनकी माताओं द्वारा किचन में कुकिंग सिखाई जाती है तो वो उन कुकिंग की टेक्निक को याद कर लेती हैं और सारी लाइफ उसी टेक्निक्स के अनुसार ही अपना खाना बनाती रहती हैं। तो मेमोरी का हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा रोल है और उसी मेमोरी को हम नेगेटिव थिंकिंग में ही इस्तेमाल कर रहे हैं। आज से 4 महीने पहले, 2 साल पहले या 10 साल पहले किसी ने हमसे कोई ऐसी बात कह दी
जिस बात को ओवरथिंक कर करके एक छोटी सी नेगेटिव बात से हमने बहुत बड़ी नेगेटिव बात बना ली और हमेशा अपने आप को दुखी करते रहे, खुद को टेंशन में डालते रहे। अब हम बात करते हैं दूसरे टूल की। हमारे पास दूसरा टूल है इमेजिनेशन का। क्या आप जानते हैं, जब राइट ब्रदर्स ने एरोप्लेन का आविष्कार किया और वो अपने आविष्कार में बहुत बार नाकाम हुए, उन्हें फाइनल एरोप्लेन बनाने में कई वर्षों का समय लगा, लेकिन जब वो फेल होते तो लोग उन पर हंसा करते थे। वो लोगों से कहा करते थे कि हम आसमान में लोहे का जहाज उड़ाएंगे, हम इस पलंग को उड़ाएंगे, हम इस कुर्सी को उड़ाएंगे। तो लोग उनको मूर्ख समझते थे, उनको बेवकूफ समझते थे, लेकिन ये उनकी इमेजिनेशन का ही चमत्कार था। वे अपने माइंड में सोचते रहे, इमेजिन करते रहे कि हम क्या ऐसा करें जिससे कि हम एक लोहे की मशीन को इस कुर्सी, पलंग, फर्नीचर समेत आकाश में उड़ा सकें। क्या आप जानते हैं, आज से 20-30 साल पहले जब पुराने टेलीफोन किसी किसी के घर में या एसटीडी बूथ्स में हुआ करते थे, उस समय भी कुछ लोग ऐसा इमेजिन किया करते थे कि क्यों ना कुछ ऐसी टेक्निक डेवलप की जाए कि जब हमारा मन करे हम कहीं से भी किसी को भी फोन मिलाकर उससे बात कर सकें। तो हमारे पास जो आज ये मोबाइल फोन है, ये उसी इमेजिनेशन का ही चमत्कार है। तो देखा, ये कितने पावरफुल टूल्स हैं हमारे पास जो हमें इस पूरी सृष्टि में सबसे सर्वश्रेष्ठ प्राणी बनाते हैं। और आज इन्हीं दो टूल्स को हमने अपने अगेंस्ट इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, क्योंकि हम अपनी मेमोरी का प्रयोग पुरानी नेगेटिव बातों को ओवरथिंक कर करके कभी क्रोधित होते हैं, कभी जेलस होते हैं, कभी दुखी होते हैं, तो कभी सैड होते हैं। तो देखा, आजकल इंसान किस तरह से अपनी मेमोरी को अपने खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। आज से 10 साल पुरानी, 5 साल पुरानी बात को याद कर करके आज भी दुखी हो रहे हैं, आज भी क्रोधित हो रहे हैं और खुद को टेंशन की खाई में धकेल रहे हैं। और इसी तरीके से इमेजिनेशन को भी बहुत सारे लोग अपने अगेंस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो यह सोच रहे हैं कि आज से 2 साल बाद मेरा क्या होगा, आज से 5 साल बाद मेरा क्या होगा, अगर मेरे साथ फ्यूचर में ऐसा हो गया तो, अगर मेरे साथ फ्यूचर में वैसा हो गया तो उन्होंने अपने इस इमेजिनेशन के इतने जबरदस्त टूल को अपने खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और खुद को दोबारा से नेगेटिव थॉट्स के खाई में धकेल डाला। तो आज से हमें खुद से ही यह वादा करना है कि हम अपने माइंड में नेगेटिव थॉट्स को कम से कम आने देंगे और किसी प्रॉब्लम की तरफ ना देखते हुए, किसी दूसरे को ब्लेम ना करते हुए, हम हर बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पर लेंगे और प्रॉब्लम पे ध्यान ना देने की बजाय हम उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की ओर ध्यान देंगे। तो आज मैं आप सबसे यह वादा लेना चाहता हूं कि आज से ही हम नेगेटिव सोचना बंद करेंगे और अपनी लाइफ में सभी प्रॉब्लम्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेंगे और उसको अपनी लाइफ से दूर हटाएंगे, चाहे हमें कितनी भी कड़ी मशक्कत क्यों ना करनी पड़े, कितना भी हमें बुरे हालातों से क्यों ना जूझना पड़े। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिर्फ 15% प्रॉब्लम ही रियल प्रॉब्लम होती हैं और 85% इमेजिनरी। तो अगर हम जरा सा भी हौसला दिखाएंगे तो हमारी लाइफ से प्रॉब्लम्स दूर चली जाएंगी, हमारे अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड का निर्माण हो जाएगा और फिर हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। तो अब समय हो चला है क्विज का। मेरा पहला क्वेश्चन है कि 2005 में कर्नल यूनिवर्सिटी की रिसर्च ने क्या बताया। ऑप्शन ए, 20% प्रॉब्लम रियल प्रॉब्लम होती हैं। ऑप्शन बी, 40% प्रॉब्लम रियल प्रॉब्लम होती हैं। ऑप्शन सी, सिर्फ 15% प्रॉब्लम ही रियल प्रॉब्लम होती हैं। ऑप्शन डी, 100% प्रॉब्लम ही रियल प्रॉब्लम होती हैं। मेरा सेकंड क्वेश्चन है कि इंसानों के दिमाग में कितने परसेंट थॉट्स नेगेटिव रहते हैं। ऑप्शन ए, 100% थॉट्स ही नेगेटिव रहते हैं। ऑप्शन बी, 50% थॉट्स नेगेटिव रहते हैं। ऑप्शन सी, 80% थॉट्स नेगेटिव रहते हैं। ऑप्शन डी, सिर्फ 5% थॉट्स ही नेगेटिव रहते हैं। मेरा थर्ड क्वेश्चन है कि इंसान के माइंड में रेपिटेटिव थॉट्स कितने परसेंट आते हैं। ऑप्शन ए, 95% एंड ऑप्शन बी, 50%। ऑप्शन सी, 60%। ऑप्शन डी, 10%। तो आपको इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में करना है और अपनी हर बार की वीडियोस की तरह
हम आपके नेम्स को अनाउंस करेंगे अपनी आने वाली वीडियोस में। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस समय पर मिल सके। धन्यवाद।